कांग्रेसियों झूठे हो तुमने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाया है, तुमने नफरत को पाला है, तुमने नफरत को बड़ा किया है, दूध पिलाया है। और कहते थे साहब कांशीराम, एक है नागनाथ एक है सांपनाथ, और कांशीराम साहब कहते थे कि पहले कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। मैं भी आज देश से कह रहा हूं, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी भाजपा से आप लड़ नहीं सकते हैं। जिस सहारनपुर से यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है, कांग्रेस नेताओं से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से और सोनिया गांधी जी से, और वो शायरे बेधड़क इमरान प्रतापगढ़ी से मेरा सवाल है, जो मुरादाबाद का नेतृत्व करते हैं। 80 के दशक को याद कर लीजिए, मुरादाबाद में ईद की नमाज हो रही थी ईदगाह में, वो ईदगाह आज भी मौजूद है, खूनी ईदगाह। जिस ईदगाह में ईद की नमाज में गोली चलाई गई, पीएसी ने गोली चलाई, उसमें सुअर नमाज की हालत में दाखिल किया गया। मैं पूछता हूं आज आपके माध्यम से कांग्रेस से, और आपसे विनती करता हूं इसे चलाइए कि कांग्रेसियों, तुमने उस सुअर घुसाने वाले और गोली चलाने वाले पीएसी पर कौन सी कार्रवाई की, और उन मरने वाले मुसलमानों को कितना मुआवजा दिया? दोनों सवाल एक साथ हैं। मैं कह रहा हूं, न तो मुआवजा के नाम पर कुछ मिला और न उन मुजरिमों को सजा मिली। ये काम कांग्रेस ने किया जो आप जोड़ने की बात कर रही है। उसके बाद मेरठ, मलियाना हाशिमपुरा, कौन ऐसा मुसलमान है जाहिल जिसने नाम ना सुना हो मलियाना हाशिमपुरा का, जहां पीएसी ट्रक लेकर पहुंचती है और ट्रकों में नौजवानों को भरती है और हिंडन नदी के किनारे लाकर गोलियों से भून देती है। उस गोली से भूनने वाले पीएसी के नौजवानों को 36 साल बाद 30,000 कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, और उस मुसलमान को आज तक जो है कंपनसेशन के नाम पर न पुनर्वास उसका हुआ न मुआवजा मिला। तो कांग्रेसियों, तुम पहले यह बताओ कि तुम जोड़ना किसको चाहते हो। भागलपुर में शीला पूजन, मैं 1 मिनट फिर बैक गियर लगा रहा हूं, 1950 पे मैं बोला, 49 पे नहीं बोला। 23 दिसंबर मध्यरात्रि में 1949 को बाबरी मस्जिद जिसमें 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी, जो मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। कांग्रेसियों, बहरो कान खोलकर सुनो, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था। नेहरू को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, इंदिरा को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, राजीव गांधी को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, राहुल गांधी को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सोनिया गांधी को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और जो मूर्ति डाली गई वो अपराध था, वो रामलला प्रकट नहीं हुए थे, ताला तोड़कर रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी। 1949 में यह घटना घटी। न अखबार था, न टीवी था, न रेडियो था सही ढंग से, न सोशल मीडिया था। कांग्रेस चाहती तो इस समस्या का समाधान उसी समय कर देती। मैं कहता हूं तुम मंदिर ही बना देते, कम से कम देश नहीं जलता। तुमने उसमें ताला लगाया, उस विवाद को बढ़ाया। एक नेहरू ने ताला लगाया, राजीव गांधी ने जो ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास किया, फिर उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसने सत्यानाश किया। दिन के उजाले में दुनिया में यह इकलौता वाकया है। चीन के उस करतूतों से भी बड़ा करतूत है। चीन तो सिर्फ मस्जिदों में नक्शा बनाने से रोक रहा, दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़कर खत्म कर दिया गया, और नरसिम्हा राव मुस्कुराते रहे, कांग्रेस के नेता मुस्कुराते रहे, और मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। जो मुरादाबाद में दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद के कारण हुआ, जो मेरठ में दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद के कारण हुआ, जो भागलपुर में दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद के कारण हुआ। भागलपुर के लोग अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, शीला पूजन जा रहा था, वो ईंट पूजा करके लोग अयोध्या ले जा रहे थे और मस्जिद के सामने नारे लगा रहे थे। जब दंगा शुरू हुआ तो बाबरी मस्जिद को केंद्र में रखकर 1000 दंगे कांग्रेस ने कराया। तो कांग्रेस के लोग पहले यह जवाब दें कि आप किस भारत को जोड़ना चाहते हैं, कौन सा भारत आप जोड़ना चाहते हैं। पहले आपको मुल्क के मुसलमानों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बाबरी मस्जिद क्यों तोड़वाई? नरसिम्हा राव ने कहा था इसका हम पुनर्निर्माण करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्यों नहीं पुनर्निर्माण हुआ, यह सवाल कांग्रेस से मेरा है। और प्रियंका गांधी जी 19 दिसंबर 2019 को जब अयोध्या का फैसला आया तो ट्वीट करती हैं कि हमारे लिए ये गर्व का दिन है। तो जब आपके लिए गर्व का दिन है तो आप भाजपा से कट्टर हिंदू बनो, मुसलमानों के करीब न जाओ, मुसलमानों को जोड़ने की बात नहीं करो, मुसलमानों को मत ठगो। आप पक्के ब्राह्मण और हिंदू बनो, आपको मुबारक हो। लेकिन मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम आपको बंद करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा में जो मुसलमान शामिल हो रहे हैं,
उनसे मेरी विनती हाथ जोड़कर, अगर बाबरी मस्जिद याद है, अगर मेरठ याद है, मलियाना याद है, हाशिमपुरा याद है, मुरादाबाद याद है, भागलपुर याद है, जमशेदपुर याद है, टाटा याद है, कोकराझार याद है, नेल्ली याद है। नेल्ली के बारे में फिर बोल देता हूं, गूगल का जमाना है, गूगल सर्च कीजिए और सिर्फ लिखिए नेल्ली नरसंहार। नेल्ली में 15,000 मुसलमानों को 2 घंटे में काट के खत्म कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार राज्य में भी थी, आसाम में, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं कांग्रेस से, या तो मंच पे आकर स्वीकार कीजिए कि हां हमने ये काम किया, मैं भाजपा से ज्यादा खतरनाक हूं, ये बोलने में क्या आपको दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है। अब और आगे लाना चाहता हूं मैं ये देश को, आपसे विनती करता हूं, चाहे टुकड़े टुकड़े में इस वीडियो को पहुंचाइए, मगर देश के मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी कांग्रेस की है कि इतने मुसलमानों के कत्लेआम के बाद भी वो जबरन सेकुलर बनना चाहती है, इतने मुसलमानों के कत्लेआम के बाद भी वो मुसलमानों को जोड़ना चाहती है, और मुसलमानों की क्या मजबूरी है कि वो कांग्रेस के खूनी पंजे से जुड़ना चाहता है। दोनों सवाल। अब आगे बढ़ रहे हैं। कोकराझार आसाम का तबाह बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। बंबई बम धमाका कांग्रेस ने तबाह बर्बाद किया। मुंबई बम धमाके के बाद मुंबई में जो दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटी और बंबई में दंगा शुरू हुआ, और 1993 मार्च में बम ब्लास्ट हुआ। एक कमेटी बनाई गई, श्री कृष्णा कमीशन। श्री कृष्णा कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया। अब मुसलमान जरा कान खोलकर सुनना। उस रिपोर्ट में लिखा गया मधुकर सरपोतदार और बाला साहब ठाकरे इसके षड्यंत्रकारी हैं। कांग्रेसियों, तुमसे मैं पूछता हूं, तुम्हारे मां ने दूध पिलाया था तो बाल ठाकरे को फांसी देकर दिखाते। तुमने बाल ठाकरे का बाल बांका नहीं किया, मधुकर सरपोतदार को नहीं छुआ, लेकिन तुमने मुसलमान को फांसी दिलवाई। याकूब मेमन को तुमने फांसी दिलवाई, लेकिन किसी दूसरे मुजरिमों को तुमने फांसी नहीं दिलवाया। मुसलमान का दोस्त कैसे है, यह कांग्रेसियों से मेरा सवाल है। कांग्रेस को मंच पर आकर बताना पड़ेगा। याकूब मेमन का अगर जुर्म था तो कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जिसका नाम आया उसका जुर्म था या नहीं था। इब्राहन आयोग की रिपोर्ट, लिब्राहन आयोग बनाया गया था बाबरी मस्जिद टूटने के बाद। उसमें नाम आया कल्याण सिंह, स्वर्गीय हो गए, उसमें नाम आया उमा भारती, उसमें नाम आया लाल कृष्ण आडवाणी। कांग्रेस के मां ने दूध ही नहीं पिलाया कि वो इन लोगों पर कार्रवाई करते। कोई गवर्नर बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई उप प्रधानमंत्री बन गया। कांग्रेस के कारण हुआ ये कुछ। उसके बाद आइए कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, तुमने अमल क्यों नहीं किया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तुमने सच्चर कमेटी बनाई क्यों? सवाल यह पैदा होता, मुसलमानों को यह बताने के लिए बनाया था कि भारत का मुसलमान दलितों से बदतर हो चुका है। एहसास कमतरी में मुब्तला करना चाहता था मुसलमानों को, ताकि मुसलमान जो है वो डिप्रेशन में आ जाए। अगर कमेटी की रिपोर्ट सही थी तो तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? रंगनाथ मिश्रा कमीशन तुमने क्यों बनाया, और जब बनाया तो फिर रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया? एक भी भागलपुर दंगे को लेकर जो कमेटी बनी, तमाम दंगों को लेकर जो कमेटी बनी, तमाम कमेटियों के रिपोर्ट को रद्दी में डाला कांग्रेस ने। तो कांग्रेस से मेरा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा में आप ब्राह्मण जोड़ लो, आप ठाकुर जोड़ लो, आप राजपूत सब जोड़ लेना, मुसलमान की तरफ मत जाना प्लीज प्लीज, वरना गुलाम सरवर एक एक गांव में जा जाकर, और आपकी यात्रा आगे निकलेगी, पीछे से मेरी यात्रा आएगी। कांग्रेस की पोल खोलो यात्रा, कांग्रेस की पोल खोलो यात्रा भी 2 से 3 दिनों में मैं शुरू करूंगा। अगर किसी मदरसे और मस्जिद के पास कांग्रेस ने रुकने की जुर्रत और हिम्मत की, उसी मदरसे और मस्जिद पर जहां पर कांग्रेसी अपने गुंडे को भेजते थे, परवीन तोगाड़िया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुसलमानों को बताया गया ये भाजपा के लोग हैं। लोग भाजपा के थे, सरकार किसकी थी? जिस नेल्ली का मैंने जिक्र किया, वीडियो है परवीन तोगाड़िया का, वो भाषण दे रहा है, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा जवान है वो परवीन तोगाड़िया। उस वक्त वो कह रहा कि 15 मिनट में मैंने 5000 मुसलमानों को कटवा दिया। कांग्रेस ने इस वीडियो को नहीं सुना, कांग्रेस ने परवीन तोगाड़िया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज मोदी के राज में परवीन तोगाड़िया कुत्ते की तरह घूम रहा, कोई पूछ नहीं रहा है। और जिस मोदी को गाली बक रहा मुसलमान, उस मोदी ने कांग्रेस के जमाने के उन तमाम गुंडों को जो कथित तौर पर भाजपा कहलाते थे, सबको किनारे लगा दिया। विनय कटियार जहर उगलता था,
पता नहीं चल रहा कहाँ गया। साध्वी रितंबरा जहर उगलती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इस तरह से तमाम नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन कांग्रेस इन लोगों को पाल पोस कर मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए रखती थी। लिखा जाता था दीवारों पर, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वह बेकार जवानी है। कांग्रेसियों, मेरा आपसे सवाल है कि ये लिखने वाले कौन थे? हुकूमत तो आपकी थी, गांव में भी आप, प्रखंड में भी आप, जिला में भी आप, प्रदेश में भी आप और केंद्र में भी आप। उस वक्त कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं, तो आपने उन लिखने वालों का पता क्यों नहीं लगाया? जिसने इस देश के माहौल को बिगाड़ने का काम किया, उस पर आपने अंकुश क्यों नहीं लगाया? मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। 2014 के बाद देश बर्बाद हो गया, 2014 के बाद मुसलमान खत्म हो गया। कांग्रेसियों, झूठे हो तुमने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाया है, तुमने नफरत को पाला है, तुमने नफरत को बड़ा किया है, दूध पिलाया है। और कहते थे साहब कांशीराम, एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ। और कांशीराम साहब कहते थे कि पहले कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। मैं भी आज देश से कह रहा हूं, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी, भाजपा से आप लड़ नहीं सकते हैं। गंगाधर ही असली शक्तिमान है।